सही निर्णय लेने का तरीका। बुद्ध भगवान की कहानी। भूमिका सही निर्णय लेना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशियों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव होता है। बुद्ध भगवान की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां हमें सही निर्णय लेने की कला सिखा सकती हैं। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बुद्ध भगवान ने सही निर्णय लेने का क्या तरीका सिखाया। कहानी का परिचय एक बार की बात है। बुद्ध भगवान अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव में लोगों के बीच बहुत से विवाद और संघर्ष है। लोग एक दूसरे से नाराज थे और किसी न किसी कारण से झगड़ रहे थे। बुद्ध ने महसूस किया कि ये समस्याएं लोगों के गलत निर्णयों का परिणाम थी। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें इन लोगों को सही निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखानी होगी। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने गांवों के लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, मैं आज आपको सही निर्णय लेने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक सरल और प्रभावी विधि प्रस्तुत की जिससे लोग अपने निर्णयों पर विचार कर सकें। 1. स्वयं को जानना। बुद्ध ने कहा, पहला कदम यह है कि आप खुद को जानें। आप क्या चाहते हैं? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपने मन की गहराइयों में जाकर जानें कि आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। जब आप खुद को जानेंगे तभी सही निर्णय ले सकेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम अनुज था, उसने कहा, मुझे अपनी जीवन में सफलता चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अनुज, अपनी रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान दो। ये जानने का प्रयास करो कि तुम किस क्षेत्र में सबसे अच्छा कर सकते हो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा कदम है वर्तमान में जीना। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में मत डूबो। अपने निर्णयों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लो। एक महिला ने कहा, मैं हमेशा अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचती रहती हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, याद रखें, अतीत केवल एक अनुभव है। आप वर्तमान में निर्णय लेकर उसे सुधार सकते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करना। बुद्ध ने आगे कहा, जब आप किसी निर्णय पर पहुंचे तो अपने पास मौजूद सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें। उनके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय से कोई अन्य व्यक्ति या समुदाय प्रभावित न हो। एक व्यक्ति ने सवाल किया, कभी-कभी तो हमें जल्दी निर्णय लेना पड़ता है, तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, जल्दी निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की कोशिश करें। आप एक श्वास लेकर सोच सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनना। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के अंदर एक अंतर्दृष्टि होती है। जब आप निर्णय लें तो अपनी आत्मा की आवाज सुने। कभी-कभी आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा में ले जाती है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने आगे कहा, आपके निर्णय का परिणाम सकारात्मक होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। निर्णय लेने का परिणाम। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनकी शिक्षाओं पर विचार किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने निर्णयों में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्ध की विधियों का पालन किया। 1. स्वयं की पहचान। अनुज ने अपने भीतर झांककर यह समझा कि उसे पढ़ाई में रुचि है, इसलिए उसने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। 2. वर्तमान में जीना। महिला ने अपने अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीने का निर्णय लिया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। विकल्पों का मूल्यांकन। अन्य गांव वालों ने भी बुद्ध की सलाह पर अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना शुरू किया और अपने फैसलों को ध्यान से लिया। सर, आत्मा की आवाज सुनना। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी अंतर्दृष्टि को सुनकर सही निर्णय लिया और गांव के विकास के लिए काम करने लगा। सकारात्मकता। लोग अब सकारात्मकता के साथ अपने निर्णय लेते थे, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा और खुशी का माहौल बन गया। निष्कर्ष। बुद्ध भगवान की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां हमें सही निर्णय लेने का एक गहरा और महत्वपूर्ण तरीका सिखाती हैं। उन्होंने हमें बताया कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मचिंतन, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, अंतर्दृष्टि की आवाज सुनना और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इस प्रकार गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और उनके जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने अपने जीवन के निर्णयों में बुद्धि और धैर्य का प्रयोग किया
जिससे उनके जीवन में सुख और शांति का माहौल बना।